क्या जैसा एग्जिट पोल ने दिखाया बिल्कुल वैसा ही रुझान भी सामने आया है। यानी बीएमसी चुनाव के नतीजों में बिल्कुल एग्जिट पोल जैसी ही बात दिखी है। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड लहर देखने को मिल रही है। देश के सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जहां अब तक शिवसेना का दबदबा रहा करता था। 227 सीटों में से 158 के अब तक रुझान आए और बीजेपी अकेले ही 65 पर आगे दिखी। उसकी सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना 18 पर आगे थी, उद्धव सेना 52 पर आगे। ये रुझान अगर नतीजों में बदले तो बीजेपी की ये विक्ट्री ऐसी होगी कि हिस्ट्री बन जाएगी। ऐसा पहली बार हुआ जब बीएमसी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी। यहाँ की सत्ता में सबसे आगे रहने का उसका पुराना सपना रहा है, जो अब पूरा होता दिख रहा है। पुणे में भी ऐसा ही दिखा है। पुणे में बीजेपी जिस तरीके से आगे चल रही थी, उसने सभी दलों को झटका दे दिया। अजित पवार और शरद पवार मिलकर भी बीजेपी के आगे पस्त है। बीजेपी की ये विक्ट्री हिस्ट्री रचने वाली है। ये जीत सीएम देवेंद्र फडणवीस का कद पार्टी में बढ़ा देगी। इसके अलावा गठबंधन के अंदर भी वो और मजबूत हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अजित पवार अलग लड़कर पराजित हो रहे हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना की रफ्तार भी सुस्त है। साफ है देवेंद्र फडणवीस का कद इससे बढ़ेगा और उनका ब्रांड मजबूत होगा। ये चुनाव ठाकरे ब्रदर्स के लिए अस्तित्व के लिए संघर्ष वाला था, जिस लड़ाई को वो हारते दिख रहे हैं। अब आने वाले चुनाव में उद्धव सेना के लिए और मुश्किल होना है। ठाकरे परिवार की पावर पूरे महाराष्ट्र में कभी नहीं रही, लेकिन कुछ इलाकों में वो हमेशा मजबूत थी और इनमें मुंबई तो उसका गढ़ था। अब यहाँ की हार उसे गहरा दर्द देने वाली है। बीजेपी को बीएमसी चुनाव में पहली बार बहुमत मिलता नजर आ रहा है। ठाकरे ब्रदर्स का 25 साल पुराना किला ढह रहा है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन की भारी जीत तो तय है। अलग अलग मतदान एजेंसियों के एग्जिट पोल के हवाले से आई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि एकजुट ठाकरे बंधुओं को इस चुनाव में कड़ी चुनौती के बावजूद खास सफलता नहीं मिलती दिखेगी। कम से कम 2 एग्जिट पोल्स ने बीजेपी शिवसेना गठबंधन के लिए साफ और निर्णायक जनादेश का अनुमान लगाया था। इन अनुमानों के मुताबिक ठाकरे बंधु बड़े अंतर से पीछे चल रहे थे, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन एक बार फिर कमजोर प्रदर्शन की ओर बढ़ता हुआ दिखा है। दरअसल बीएमसी भारत का सबसे धनी निगम है। 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के वार्षिक बजट के साथ इसकी वित्तीय क्षमता गोवा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों से भी ज्यादा है। बीएमसी के राजस्व स्रोतों में प्रॉपर्टी टैक्स शामिल है, जो आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों से लिया जाता है। इसके अलावा सर्विस टैक्स जैसे पानी का टैक्स, सीवरेज टैक्स और पार्किंग टैक्स भी शामिल है। विकास शुल्क में भवन निर्माण अनुमतियों और बुनियादी ढांचे के प्रीमियम से प्राप्त राशि भी शामिल है। इतना बड़ा राजस्व आधार बीएमसी को राज्य सरकार से स्वतंत्र रूप से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चलाने की अनुमति देता है, जिससे इसका नियंत्रण किसी भी राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण संपत्ति बन जाता है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।